हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत इस वीडियो में हमने कैन बी और कैन नॉट बी के प्रयोग के बारे में चर्चा किया है और इसमें इस तरह के वाक्यों को लिया है जिसमें सिर्फ कर्ता है और कर्ता के बाद हमें कैन बी और कैन नॉट बी का यूज करना है वाक्य के अनुसार, और फिर उसमें नाउन यानी संज्ञा होगा या एडजेक्टिव होगा। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में सबसे पहले समझने के लिए कुछ हम उदाहरणों को लेते हैं। जैसे वह नेता हो सकता है। अब इसमें देखें वह नेता हो सकता है, तो इस वाक्य में ये वह नेता हो सकता है, इसमें सब्जेक्ट है वह, और फिर हो सकता है तो कैन बी, और फिर नेता जो है लीडर है तो यह नाउन का काम करेगा। यहाँ जो नाउन लिखा हुआ है इस नाउन की जगह नेता होगा, और फिर जो है कैन बी हो सकता है और सब्जेक्ट की जगह वह होगा। इसी तरह से तुम महान बन सकते हो तो सब्जेक्ट की जगह यू होगा, यानी तुम कैन बी का प्रयोग करते बन सकते हो, और एडजेक्टिव आया हुआ महान ग्रेट। तो इस तरह के वाक्यों में या सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद जो है हम कैन बी या कैन नॉट बी का प्रयोग करेंगे और फिर नाउन या एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग कर लेंगे। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और इस तरह के इन सभी वाक्यों का अनुवाद जो है हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हम इसको सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है वह नेता हो सकता है। अब इस वाक्य में देखें वह नेता हो सकता है, यह वाक्य का सब्जेक्ट है, और हो सकता है यह हमारा जो है वाक्य के लिए हम कैन बी का प्रयोग करेंगे और नेता तीसरे नंबर पर होगा। तो पहले नंबर पर वह, दूसरे नंबर पर हो सकता है और तीसरे नंबर पर नेता जो कि नाउन का काम करेगा। तो हम इस वाक्य का जो अनुवाद की करेंगे हिंदी से इंग्लिश वह हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हो गया ही, और फिर लिखेंगे कैन बी, दूसरा जो हमारा है कैन बी वह हो सकता है, ही कैन बी, और नाउन की जगह यह जो नाउन है इस नाउन की जगह लीडर हो जाएगा, ही कैन बी अ लीडर, ही कैन बी अ लीडर। तो इस तरह से वह नेता हो सकता है, ही कैन बी अ लीडर। सब्जेक्ट की जगह ही हुआ, कैन बी का हमने यूज कर लिया, और नाउन की जगह अ लीडर हुआ। फिर देखें तुम महान बन सकते हो, सब्जेक्ट की जगह यू हो जाएगा, यू, और कैन बी बन सकते हो दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर यह रहेगा, और फिर तीसरे नंबर पर महान, तो यू कैन बी, यू कैन बी, और फिर यहाँ एडजेक्टिव है नाउन तो यह हो जाएगा ग्रेट, यू कैन बी ग्रेट। ग्रेट जो है एडजेक्टिव है, तो इस तरह से यू कैन बी ग्रेट क्या हुआ, यू कैन बी ग्रेट, यू कैन बी ग्रेट, वह तुम महान बन सकते हो। अब हमारा अगला वाक्य है वह शिक्षिका नहीं हो सकती है। इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है तो वह हो जाएगा पहले नंबर पर, हो सकती है नहीं हो सकती है दूसरे नंबर पर, और तीसरे पर हो जाएगा शिक्षिका जो कि नाउन का काम करेगा। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट शी कांट बी, शी कांट बी, शी कांट बी अ, और हो जाएगा टीचर, शी कांट बी अ टीचर, शी कांट बी अ टीचर, वह शिक्षिका नहीं हो सकती है, शी कांट बी अ टीचर, शी कांट बी अ टीचर। खिलाड़ी महान नहीं बन सकता है, तो खिलाड़ी पहले नंबर पर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा नहीं बन सकता है कैन नॉट बी, और तीसरे नंबर पर महान हो जाएगा जो कि एडजेक्टिव है। तो लिखेंगे द प्लेयर, द प्लेयर, द प्लेयर कैन नॉट बी, यानी कांट बी, द प्लेयर कांट बी, और यहाँ हो जाएगा ग्रेट महान, द प्लेयर कांट बी ग्रेट, द प्लेयर कांट बी ग्रेट, खिलाड़ी महान नहीं बन सकता है। अगला वाक्य है सीता शिक्षिका नहीं हो सकती है। हमारा अगला वाक्य है सीता शिक्षिका हो सकती है, तो हम लिखेंगे पहले नंबर पर सीता, यह हो जाएगा सीता, और फिर हो सकती है दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर सीता, तो सब्जेक्ट हो गया सीता, हो सकती है कैन बी, सीता कैन बी, सीता कैन बी, और फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा शिक्षिका, सीता कैन बी अ टीचर, सीता कैन बी अ
टीचर, सीता कैन बी अ टीचर। फिर छठा वाक्य है वह लेखक हो सकता है, तो वह सब्जेक्ट हुआ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हो सकता है और तीसरे नंबर पर हो जाएगा लेखक। वह लेखक हो सकता है तो इसकी इंग्लिश होगी, सब्जेक्ट में हो जाएगा ही और ही के बाद हो जाएगा हो सकता है तो कैन बी, ही कैन बी अ राइटर। और राइटर की जगह अगर हम आथर का यूज करते हैं तो एन का प्रयोग करेंगे। ही कैन बी एन आथर, AUTHOR। ही कैन बी एन आथर, ही कैन बी एन आथर, वह लेखक हो सकता है। ही कैन बी एन आथर, वह लेखक हो सकता है। अगला हमारा वाक्य है मैं बेईमान नहीं हो सकता हूँ। तो मैं सब्जेक्ट हुआ, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ बेईमान पहले नंबर पर, नहीं हो सकता हूँ दूसरे नंबर पर हो जाएगा और बेईमान हो जाएगा तीसरे नंबर पर। तो आई कांट, आई कांट बी, आई कांट बी, मैं नहीं हो सकता हूँ आई कांट बी। और बेईमान डिसऑनेस्ट, आई कांट बी डिसऑनेस्ट, आई कांट बी डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान नहीं हो सकता हूँ, आई कांट बी डिसऑनेस्ट। आठवां वाक्य है वह आज्ञाकारी बन सकता है, वह आज्ञाकारी बन सकता है। तो इसको लिखेंगे वह पहले नंबर पर सब्जेक्ट के रूप में बन सकता है, दूसरे नंबर पर कैन बी और आज्ञाकारी हो जाएगा तीसरे नंबर पर जो कि एडजेक्टिव है। तो हम लिखेंगे ही बन सकता है कैन बी, ही कैन बी। और आज्ञाकारी ओबेडिएंट, ओबीडिएंट, ही कैन बी ओबेडिएंट, ही कैन बी ओबेडिएंट, ही कैन बी ओबेडिएंट, ही कैन बी ओबेडिएंट, ही कैन बी ओबेडिएंट। तो वह आज्ञाकारी बन सकता है, ही कैन बी ओबेडिएंट। अब यहाँ पर देखें ही कैन बी ओबीडिएंट, वह आज्ञाकारी बन सकता है, ही कैन बी ओबीडिएंट। फिर वे मेहनती नहीं हो सकते हैं, वे मेहनती नहीं हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में यह हो जाएगा नहीं हो सकते हैं कांट बी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव के रूप में मेहनती हो जाएगा। तो दे कैन नॉट बी, यानी दे कांट बी मेहनती लेबोरियस, LABOURIOUS, दे कांट बी लेबोरियस, दे कांट बी लेबोरियस, वे मेहनती नहीं हो सकते हैं। वह अभिनेता हो सकता है, तो वह सब्जेक्ट है पहले नंबर पर, हो सकता है कैन बी दूसरे नंबर पर और अभिनेता तीसरे नंबर पर जो कि नाउन का काम करेगा। तो यह लिखेंगे ही कैन बी, ही कैन बी और हो जाएगा एन एक्टर, ही कैन बी एन एक्टर, वह अभिनेता हो सकता है, ही कैन बी एन एक्टर, वह अभिनेता हो सकता है, ही कैन बी एन एक्टर। वह स्वस्थ बन सकती है, वह स्वस्थ बन सकती है। तो इसको लिखेंगे वह सब्जेक्ट के रूप में पहला हो गया, बन सकती है दूसरे नंबर पर हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा तीसरे नंबर पर, यानी सब्जेक्ट प्लस कैन बी और फिर नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा शी और सब्जेक्ट हुआ और फिर कैन बी, शी कैन बी और फिर हो जाएगा हेल्दी, शी कैन बी हेल्दी, शी कैन बी हेल्दी, शी कैन बी हेल्दी, शी कैन बी हेल्दी, वह स्वस्थ बन सकती है। तुम मंत्री हो सकते हो, यहाँ तुम पहले नंबर पर सब्जेक्ट होगा, हो सकते हो दूसरे नंबर पर हो जाएगा कैन बी और तीसरे नंबर पर मंत्री हो जाएगा मिनिस्टर जो कि नाउन का काम करेगा। तो यू कैन बी अ मिनिस्टर, यू कैन बी अ मिनिस्टर, तुम मंत्री हो सकते हो, यू कैन बी अ मिनिस्टर।
अ मिनिस्टर, यू कैन बी अ मिनिस्टर, तुम मंत्री हो सकते हो। अब हमारा जो है नेक्स्ट सेंटेंस है रामू IAS बन सकता है। रामू, तो रामू पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा बन सकता है, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा IAS। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हम रामू, रामू, और फिर हो जाएगा कैन बी, रामू कैन बी बन सकता है, एन, फिर हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा ए, और फिर एस, रामू कैन बी एन IAS, रामू कैन बी एन IAS, रामू कैन बी एन IAS। फिर 14 सेंटेंस है मेरा पुत्र अफसर बन सकता है। तो मेरा पुत्र पहला यह सब्जेक्ट हुआ, बन सकता है दूसरे नंबर पर कैन बी, और तीसरे नंबर पर ऑफिसर जो कि नाउन का काम करेगा। तो सब्जेक्ट प्लस कैन बी और प्लस नाउन हो जाएगा। तो माई सन, यहाँ लिखेंगे माई सन, और फिर हो जाएगा कैन बी, माई सन कैन बी एन ऑफिसर, ऑफिसर कैन बी ऑफिसर, my son can be an officer, my son can be an officer। तो इस तरह से मेरा पुत्र अफसर बन सकता है, यानी my son can be an officer। तुम धोखेबाज बन सकती हो, तुम धोखेबाज बन सकती हो। तो इसमें तुम पहले नंबर पर सब्जेक्ट हुआ, बन सकती हो दूसरे नंबर पर जो है मैं कैन बी, और धोखेबाज तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव हुआ। तो अब हम लिखें, यह हो जाएगा यू, पहले नंबर पर सब्जेक्ट के रूप में यू, और फिर लिखेंगे कैन बी, यू कैन बी अ चीटर, CHEATER, यू कैन बी अ चीटर, यू कैन बी अ चीटर, यू कैन बी अ चीटर। तो इस तरह से 15 वाक्यों के एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको कैन बी और कैन नॉट बी के यूज़ के बारे में बताया। इसके आगे वाली वीडियो में हम पुनः कुछ इसी तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि डे टू डे लाइफ में बोले जाते हैं उनको लेकर के हम स्ट्रक्चर सहित पुनः वीडियो में बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन अवश्य करें, कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।